सो हेलो इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप फंड एक ऐसा सेक्टर है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा समय चलने पर बहुत कम समय में बहुत पैसा बनाया और बुरा समय चलने पर इतना पैसा गंवाया है कि उन्हें म्यूचुअल फंड नाम से ही नफरत हो गई है। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा और इस वीडियो के एंड तक आप जान चुके होंगे कि कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से बेटर है और आपको ईयरली 20% से ज्यादा रिटर्न देता है। देखो तुम मानोगे नहीं, लेकिन इंडिया में अभी भी 85% इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो 10,000 रुपए से भी कम है। जो लोग स्टॉक मार्केट की हेफ्टी रिसर्च और पर्सनल रिस्क से बचना चाहते हैं वो लोग जाते हैं इंडेक्स की तरफ। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, इसीलिए फंड सिलेक्शन के वक्त बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, फंड सिलेक्शन कैसे करते हैं और ये किन लोगों के लिए है। अब मैं आपको इस कैटेगरी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। भले इन कैप फंड्स का नाम होता है स्मॉल कैप, लेकिन टॉप की 250 कंपनीज को छोड़ के इंडिया की हर एक कंपनी अवेलेबल है इस फंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। यानी कि सोच के देखो इसमें आने वाली कंपनीज का बास्केट कितना बड़ा है, कितनी कंपनीज इसके अंदर फॉल करती हैं। तो बहुत सारे सिलेक्शन ऑप्शंस हैं और यही इसका कॉन भी है। लेकिन 250 के आगे तक आप 500 तक चले जाओ, 1000 तक चले जाओ, 2000 तक चले जाओ, कंपनियों की वो वैल्यू और क्वालिटी नहीं है, यानी कि वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड की नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्टर का ये है कि ये वही कैटेगरी है जो किसी फंड मैनेजर का करियर ब्रेक या क्रिएट करती है। अगर वो इस कैटेगरी में आउट परफॉर्म कर जाए और जितना बेंचमार्क है उससे ज्यादा के अगर वो रिटर्न्स ले आए अपने कैप फंड के अंदर, तो उसकी जीवन भर के लिए लाइफ सेट हो जाती है। और वही अगर हीरो बनने के चक्कर में उसने बास्केट में ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लिए जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे और वो नीचे जा रहे हैं, तो उसका करियर एक्चुअल में खतरे में है। और अगर बेट ज्यादा उल्टा पड़ गया तो कंपनीज बैंकरप्ट भी हो जाती हैं। तो स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करते वक्त एक बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज रखना पड़ता है फंड मैनेजर, उसकी टीम और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को, बिकॉज वही सारे इन्वेस्टर्स के पैसों को हैंडल करता है। अपनी रिसर्च में बहुत सारे डेटास को देखने के बाद जो फाइनल डेटा आया उसमें ये सामने था कि 68% ऑफ द स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया पिछले 3 साल से एक बहुत अच्छे बुल रन पे है। तो इस कैटेगरी में पर्सनली एक्टिव फंड्स ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो क्या फिर हमें इंडेक्स फंड्स की तरफ जाना चाहिए, यानी निफ्टी इंडेक्स फंड, बीएसई इंडेक्स फंड और ऐसी चीजों को रिकमेंड करना चाहिए? ऑनेस्टली काफी सारी रिसर्च और बहुत सारा डेटा देखने के बाद फिर से हमेशा वही सामने था हमारे कि ये भी उतना ही ज्यादा रिस्की, उतना ही ज्यादा वॉलेटाइल है। यानी कि अगर बहुत थोड़ी सी भी बदलाव आती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट में या फिर जियोपॉलिटिकल एरर्स हो जाते हैं, छोटी मोटी वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो निफ्टी सेंसेक्स गिरते हैं लगभग 10%, लेकिन ये सेगमेंट आपका 2 से 3 गुना ज्यादा गिरता है। इसीलिए मैं पर्सनली आपसे आज एक रिकमेंडेशन करने जा रहा हूं कि इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पर्सनल सेविंग्स और साथ में अपनी एज को जरूर देखें। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 के अराउंड है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर 25 के ऊपर आपकी एज ऑलरेडी जा चुकी है तो आप पे परिवार की जिम्मेदारी है। आप वो पैसे लॉस में नहीं ले जाना चाहोगे, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप उन्हें लेके जाओ। मैं नहीं चाहूंगा कि आप एक रिस्की डिसीजन लो और आप पे एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाए। लेकिन इतने भी रिस्क होने के बाद 3 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि ये 3 जो है वो हर साल एवरेज ऑन ईयर एवरेज 20% रिटर्न्स दे रहा है। थर्ड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जो उसका ईयरली रिटर्न है 36% और 3 ईयर रिटर्न है 27% के अराउंड, जिसकी ग्रोपर रेटिंग है 4 स्टार और इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एजिस लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में। और इस स्टॉक का एक्सपेंस रेशियो है 0.64, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न है 32%, यानी ऑलमोस्ट हर 3 साल में आपका कैपिटल डबल कर रहा है, और इसका 3 ईयर रिटर्न है 28% के अराउंड। ग्रो पर इनकी रेटिंग है 5 स्टार की और इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स जिन कंपनीज में है उनका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, अपार इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में। और इस स्टॉक का भी एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो कि अच्छा एक एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। फर्स्ट पे आता है देश की सबसे ज्यादा रेनाउंड कंपनी का स्मॉल कैप फंड, विच इज टाटा स्मॉल कैप फंड। ठीक है, इसका 1 ईयर रिटर्न आपको जान के दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। ये है 37% और 3 ईयर रिटर्न है 26%। ग्रो पर इस स्मॉल कैप फंड की भी रेटिंग 5 स्टार है और जिस कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनका नाम है बीएसएफ इंडिया, किर्लोस्कर फिनोमेटेक,
क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड और गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक एक्यूरेट डेटा ड्रिवन एनालिसिस है जो आपकी हेल्प कर सकती है सही तरीके से स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करने के लिए आपके लिए। फाइनली, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेरे इस हार्डवर्क को सपोर्ट करने के लिए आप इस पेज को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो गोल्ड ETF पे आने वाली है और गोल्ड हमारे देश का फेवरेट टॉपिक है। थैंक यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।